हेलो, वेलकम बैक टू अवर सीरीज में ओपन प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 13। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 12 तक करा रखे हैं, जो आपको हमारी यूट्यूब की प्ले में देखने को मिलेंगे। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो मेरे भाई जाइए और उन वीडियो को देखना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिकों के बारे में बताया है जिनके माध्यम से आपके प्रश्न काफी आसान बनने वाले हैं। आज देखते हैं कि आज हमारे प्रश्नों में क्या है और इन प्रश्नों के माध्यम से हम किस प्रकार की अप्रोच को सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉस है हमारा कितना है 20% और डिस्काउंट हमारा कितना है, डिस्काउंट है हमारा 60%। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द एमआरपी एंड सीपी। एमआरपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, यानी कि जो दुकानदार कोई वस्तु पर जो मार्क करता है ना प्राइस, उसको कहते हैं एमआरपी। सीपी होता है क्रय मूल्य, दुकानदार किसी वस्तु को कितने में खरीदता है। जैसे कि 100 रुपए में उसने खरीदा और 120 में उसने बेच दिया, तो 120 तो हो जाएगा उसका मार्क प्राइस और 100 रुपए हो जाएगा उसका सीपी यानी क्रय मूल्य। इसका मतलब होता है कि उसने 100 रुपए में वस्तु खरीदी और 120 रुपए में उसने वस्तु को बेचा, तो उसने उस पर कितना पैसा का फायदा कमाया, ये चीज होती है ना। चलिए समझते हैं यहाँ पे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इसको हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है सीपी बटा एमपी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सीपी बटा एमपी। 100 माइनस डी, डी मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है, और एमपी होता है 100 प्लस पी, ठीक है, और 100 माइनस एल यानी कि लॉस। अगर हमें एमपी प्रॉफिट में दिया दिया गया है तो 100 प्लस पी करेंगे, और एमपी अगर हमें लॉस में दिया गया है तो हम करेंगे 100 माइनस लॉस, ठीक है। देखिए सीपी होता है 100 माइनस डी डिस्काउंट, सीपी हमेशा डिस्काउंट पर काम करता है, तो डिस्काउंट हमारा 60% है, तो 100 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास 40, ठीक है, कितना बचेगा 40। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉस है। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे हम क्या करते, 100 में उस चीज को जोड़ते, है ना, लेकिन यहाँ पे लॉस है इसलिए 100 में से इस चीज को हम माइनस करेंगे, तो 100 में से 20 का कितना बचेगा 80, कितना बचेगा मेरे पास 80। इसको हम काट देंगे, 40 से कम 40, 40 दूना 80, यानी कि मेरा क्या निकल के आया, सीपी और एमपी का जो रेशियो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 1:2। ये हमारा सीपी और एमपी का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों को देखते हैं। लेंथ है हमारी 40% और ब्रेथ है हमारी 20%। अब इसमें हमें एरिया में ये बताना है कि एरिया में कितना परिवर्तन किया गया है। लेंथ मतलब लंबाई में 40% की कमी की गई है और ब्रेथ यानी चौड़ाई में किया गया है 20% की कमी। तो अब बताइए ओवरऑल जो एरिया में परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है, उसको बताना है। इसके लिए फॉर्मूला काम करता है, वो क्या है, एक्स प्लस पाई प्लस एक्स इंटू बाई बटा 100। एक्स की जगह लिखेंगे लेंथ, लेंथ कितनी है मेरी माइनस का 40, और बाई की जगह लिखेंगे ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है मेरी, ब्रेथ कितनी है 20, ठीक है। प्लस करेंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 40 मल्टीप्लाई माइनस का 20, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखेंगे 100। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 60 हमारा ए आ गया, ठीक है, प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस का साइन आएगा। और यहाँ पे कितना निकल के आया, 4 दूनी 8 यानी 800 यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। नीचे हमारा 100 है, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो चले जाएंगे, तो हमारा ओवरऑल जो आंसर निकल के आने वाला वो कितना आएगा, माइनस का 52। माइनस का 52% क्या होगा, एरिया में परिवर्तन देखने को हमें मिला है। जब लेंथ में 40% की कमी की गई है और ब्रेथ में 20% की कमी की गई है, तो एरिया में जो कमी हुई है वो कितनी हुई है, माइनस का 52% की कमी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप कोई भी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिली होगी कि बाई 10 गेट 4 फ्री, यानी कि 10 टी शर्ट खरीदने पर 4 टी शर्ट आपको गिफ्ट दी जाती हैं, फ्री दी जाती हैं, 2 पेन खरीदने पर 1 पेन फ्री दिया जाता है। इस तरीके की चीजें आपको काफी देखने को मिलती होंगी, ठीक है मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे क्या, इसको करना कैसे है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है। आप डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, अगर दुकानदार ने आपको दे दिया बाई 10 यानी 10 खरीदो और 4 फ्री पाओ, तो ओवरऑल दुकानदार ने हमें जो डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट कितना है, ये आपको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह, लेकिन इसको करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा तरीका है, शॉर्ट तरीका है इसका। देखिए जब भी आप दुकान में जाएं
किसी भी मॉल में, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिले तो आप तुरंत ही कैलकुलेट कर पाएंगे कि दुकानदार ने मुझे इतने परसेंट का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, देखिए डी मतलब डिस्काउंट। ठीक है, हमें सबसे पहले ये देखना है हमें चीज़ कितनी मिल रही हैं। देखिए 10 चीज़ें तो हमने खरीदी हैं, ठीक है, और दुकानदार ने हमें 4 चीज़ें गिफ्ट की हैं, तो कुल मिला के मेरे पास कितनी वस्तुएं आई हैं? 14। कितनी वस्तुएं आई हैं? 14। और 4 क्या आई हैं? फ्री आई हैं। ठीक है, इसका हम निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे हम? परसेंट निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 से कट कर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2/7, 2/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट में मुझे मालूम है। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7। तो 2/7 की क्या होगी? 28 सही 4/7। कितनी होगी? 28 सही 4/7, यानी कि 28 सही 4/7% दुकानदार ने मुझे दिया है कोई भी वस्तु खरीदने पर। जब हम 10 रुपए की 10 चीज़ों को खरीदेंगे तो 4 वस्तुएं वो फ्री देगा। उसने कुल मिला के डिस्काउंट दिया है 28 सही 4/7% उसने मुझे डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब आप जब भी मॉल में जाए ना तो इन चीज़ों को आप कैलकुलेट कर पाएंगे, डिस्काउंट निकाल पाएंगे कि दुकानदार ने मुझे इतनी इतनी परसेंट का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुरंत ही निकालेंगे आप, इसमें आपको लेट नहीं होना, तुरंत ही निकालेंगे। 2 लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे कुल मिला के 17 और यहाँ पे करेंगे इसको 200 से मल्टीप्लाई। ऊपर कितना आ गया? 200/17। 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, बचा कितना? 30। 17 दूनी 34 नहीं आएगा, 17 एकम 17, 13/17 कितना आ जाएगा मेरा? 13/17। इतना परसेंट का उसने क्या किया मुझे? इतने परसेंट का दुकानदार ने मुझे डिस्काउंट दिया है। ठीक है, 11 सही 13/17% का मुझे डिस्काउंट दिया है। देखिए यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई करना है 740 में, कैसे करेंगे? 15 चौके 60, इस तरीके से करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखिए ये 0 लिखा है, इसको अलग उठा के लिख दो, 0 का 0 हो गया। 74 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है? 74 लिखा होगा। 74 का आधा कितना होता है? 74 का आधा होता है 37। कितना होता है? 37। इसको ऐड कर देंगे, 7 और 4 11 की 1, हाँ हासिल आएगी 1, 7 3 10 और 11 कितना आ गया मेरा? 111। यहाँ पे लगाएंगे लास्ट 0। कुल मिला के मेरा आंसर क्या आने वाला है? आंसर मेरा आने वाला है 11,100। ये हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए 11,100 हमारा आंसर आ जाएगा ना। जब भी आपको 15 का मल्टीप्लाई की संख्या में करना हो तो एक तो 0 निकाल देते हैं बाहर, अगर 0 लगा है तो, जैसे कि यहाँ पे 0 लगा है इसको बाहर निकाल देंगे, और जब इसका आधा करेंगे और ऐड करेंगे तो एक 0 हम और लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस 0 को हम हटा देंगे, इस 0 को हटा देंगे, हटा के हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका आधा करेंगे 2 3 4, इसको ऐड करेंगे 8 4 12 की 2 हासिल 1, 7 3 10 का 0 हासिल फिर 1, 5 2 7, 702 हो गया। ठीक है, एक 0 यहाँ पे और लगाएंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? 7020 और एक ए 0 हमारे पास पहले से ही था, तो हमारा आंसर कितना आने वाला है? 70,200 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, आप समझ गए होंगे इस चीज को, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि स्क्वायर ऑफ 132 माइनस स्क्वायर ऑफ 126, इन दोनों का मुझे स्क्वायर करना है और जो भी आएगा उसको हमें क्या करना है? उसको डिफरेंस निकालना है। 132 का इसको करेंगे फास्ट, कैसे करेंगे? फास्ट करेंगे। देखिए 132 का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, कितना होता है? 4। 2 संख्या हम लिखेंगे 0 4 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 169। कितना आता है? 169। 13 दूनी 26, 26 दूना कितना होता है? 52। कितना होता है? 52। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, 4 आ गया, 2 आ गया, 9 5 14 की 4, कैरी 1 7 1, कितना आ गया मेरा? इतना आ गया। अच्छा ऐसे करेंगे 126 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कैसे करना है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है मेरे भाई? 36 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72 का दुगना कितना होता है मेरे भाई? 72 का दुगना होता है 144। ठीक, कितना होता है? 144। 144 यहाँ पे लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 6 का 6, 7 का 7, 8 5 1। देखिए यहाँ पे मेरा कितना आया है? दोनों को देख लेंगे हम, 17,424 यहाँ पे आया और 15,876 यहाँ पे आया। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, 14 में से 6 गया कितना बचेगा? 8 बचेगा। कैरी आ जाएगा यहाँ पे, 12 में से 8 गया कितना बचेगा? 4 बचेगा। कैरी आ जाएगा यहाँ पे, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 5 बचेगा। कैरी आ जाएगा यहाँ पे 6 1। कुल मिला के हमारा जो डिफरेंस निकल के आया वो कितना निकल के आया? 1548 हमारा डिफरेंस निकल के आया। फास्ट हमने कर लिया, अगर उस तरीके से करते पहले 132 गुणा 132 में करेंगे, उस तरीके से नहीं करना होगा चाहिए। ठीक है, ऐसे करना होता है। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी सेम वही प्रक्रिया है। इसका आंसर आप क्या करना, मुझे इसका आंसर आप मुझे देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं भी तो देखूं कि आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी आंसर आप मुझे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए
इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। समझ में तो आना चाहिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 22% ऑफ 125, देखिए 22% की कोई फ्रैक्शन नहीं होती है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए परसेंट जब हम हटाते हैं तो अपॉन में क्या करते हैं, 100 का डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, 125 का 125 करेंगे। अब देखिए 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 पंचा 125, 22 पंचा कितना होता है मेरे भाई, 22 पंचा होता है 110, और नीचे 4, 4 का इसमें करेंगे हम, क्या करेंगे 4 का इसमें हम भाग देंगे। देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, 30 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, कितना आने वाला है मेरा आंसर, 27.5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए परसेंट लगा हुआ रहता है तो नीचे हम क्या करते हैं, डिवाइड में 100 लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही चीज अपनानी है, 67/100 मल्टीप्लाई 120, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सत्तर 42 की 2, कैरी आ जाएगा 4, 6 छक 36, 36 और 4 कितना होता है 40, नीचे आ जाएगा कितना 5, 5 का करेंगे भाग, 5 8 40, कितना हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा, जीरो लग जाएगा, 0.2, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 128% ऑफ, सेम वही प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया अपनाइए। यहाँ पे नीचे क्या करना है, नीचे 100, ऊपर 175, 25 70, 175 25 चौका 100, ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कुल मिला के मेरे पास कितना निकल के आया, 32 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 करेंगे, 7 दूनी 14 की 4, कैरी 1, 7 21 और 1 22, हमारा आंसर क्या निकल के आया, 224 हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। जब भी किसी संख्या में 5 का डिवाइड करना होता है तो उस संख्या को करते हैं दुगना, क्या करते हैं दुगना, तो इसको करेंगे हम दुगना। दुगना कैसे करेंगे, इस संख्या में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 6 दूनी 12 की 2, कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और सम संख्या है, क्योंकि अगर सम संख्या हो तो लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे लगाते हैं पॉइंट, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर यहीं पे विषम संख्या होती, क्या होती, विषम संख्या होती, तो यहाँ पे 5 आता, कितना आता, 5 आता, ठीक है। चलिए देखिए मेरे भाई, देखिए 5 का यहाँ पे क्या करना है, विषम संख्या, देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको दुगना करना है, दुगना कीजिए, यहाँ पे दुगना करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 की 4, कैरी आ जाएगा 1, 5 दूनी 10 11 की 1, कैरी 1, 3 दूनी 6 7 2 1, लास्ट में क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, लास्ट में क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है, 271.4 हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब भी किसी संख्या में हमें दशमलव का मल्टीप्लाई करना होता है तो उस संख्या को बनाते हैं पूर्ण, क्या बनाते हैं, पूर्ण। पूर्ण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, और नीचे भी करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई। ऊपर करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे 2 का, अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 ने 18 और 2 तिया 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 3, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 का 9, यहाँ पे आ जाएगा 27, यानी 279 हमारा क्या आ जाएगा, 279 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम वही प्रक्रिया है, कैसे करना है समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 999 डिवाइड बाई 4.5, क्या करेंगे, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ जाएगा हमारा कितना 9, नीचे हमारा कितना आने वाला है 9, ऊपर यहाँ पे लिखा होगा 99, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9, और ऊपर लिखेगा हमारा 2, ऐसे तो आएगा ना। 9 से काटेंगे, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है मेरा 2 2 2, 222 हमारा क्या आ जाएगा, 222 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए फाइंड, इसको ऐड करना है, ऐड करने की ट्रिक क्या है, देखिए 7 4 11 की 1 हासिल लेख, 8 4 12 आ जाएगा, ऐसे नहीं करना, लेकिन आपको शॉर्ट तरीका अपनाना है। जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखे तुरंत ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ उस तरीके से करना बहुत ही आसान रहेगा। देखिए अगर क्या है, अगर प्लस लगा हुआ है बीच में और कोई भी संख्या सेम संख्या है और उसका उसका बस अपोजिट हो रहा है, जैसे 7 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है, यानी 4 7 लिख गया, ऐसी 5 3 है 3 5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 6 7 है प्लस 7 6 हो गया, ठीक, 2 3 है प्लस 3 3 2 हो गया, 5 2 है प्लस 2 5 हो गया। अगर ऐसी संख्या आपको दिख जाए तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 11 है, इसको 11 लिखेंगे, इसके बाद इन दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 4 कितना होता है 11, आंसर कितना निकल के आ गया मेरा 1 2 1, आंसर क्या निकल के आ गया 1 2 1,
देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 7 6 कितना होता है 13, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, 13 एकम 13 की 3, कैरी आ जाएगा हमारा 1, 13 और 1 14, कितना आ जाएगा मेरा 14, कितना आ जाएगा मेरा 14। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 3 और 2 कितना होता है 5, 11 5 कितना हो गया 55, कितना हो गया 55, 5 और 2 7, 11 7 से कितना हो गया 77, कितना हो गया 77 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझेंगे और करेंगे। देखिए डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे 5 और 3 कितना हो गया मेरा, 5 और 3 हो गया 8, मल्टीप्लाई किसका करना है 11 का, आंसर क्या निकल के आ गया मेरा 8 8, आंसर हमारा 88 आ गया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हम माइनस है, प्लस के लिए क्या करते हैं 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस के लिए क्या करते हैं 9 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए और लेना क्या पड़ता है हमें डिफरेंस, लेना क्या पड़ता है डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का, मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम 9 का, अगर माइनस है तो 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि प्लस है तो क्या करेंगे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा क्या जाएगा 18, क्या जाएगा 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस कितना है 3, मल्टीप्लाई कैसे करना है 9 का, आंसर क्या निकल के आ गया मेरा 27, क्या निकल के आ गया 27 हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफरेंस कितने का है 5 का, मल्टीप्लाई किसका करना है 9 का, आंसर क्या निकल के आ गया मेरा 45, क्या निकल के आ गया 45 हमारा आंसर निकल के आ गया। सोचना भी नहीं है कि इसमें से इसको माइनस कैसे करेंगे, 2 में से 7 गया कितना 5 बचा कैरी 1, ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट उठाइए आंसर दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 73 का मल्टीप्लाई करना है 99 में, कैसे करेंगे शॉर्ट अप्रोच के साथ। देखिए यहाँ पे 99 बना हुआ है, किससे बना हुआ है 100 माइनस 1 से बना हुआ है, 100 माइनस 1 से बना हुआ है। सबसे पहले 73 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर दोबारा 73 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 7300। ठीक है, और उसका करेंगे मल्टीप्लाई, एक में कितना आएगा मेरा 73। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, 10 में से 3 का कितना बचेगा 7 बचेगा, कैरी आ जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचने वाला है, और यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर हमारा निकल के आ गया 7227 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेम वही प्रक्रिया अपनानी है, 100 माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6800, कितना आएगा 6800, माइनस कितना कितना करना है 68 माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा 6732 आएगा। ठीक है, 6732 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए दशमलव में है, इसको बनाएंगे पूर्ण, पूर्ण कैसे बनाएंगे ऊपर और नीचे करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, किसका करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, इसको भाग करने के बाद हमारा ये तो हो गया 23, और यहाँ पे कितना आएगा 99। अब करना है वही प्रक्रिया हमें अपनानी है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2300, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 23, इसको करना है तो माइनस करने पे क्या आएगा मेरा 10 में से 3 का कितना बचेगा 7 बचेगा, कैरी है यहाँ पे 3 आ जाएगा, 10 में से 3 का कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, आंसर क्या आने वाला है 2277 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम प्रक्रिया वही अपनानी है, 2 का ऊपर करेंगे 2 का नीचे करेंगे। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ से मेरा कितना आ गया, यहाँ से मेरा 32 आ गया, और वहाँ पे 99 है, इसका हमें वही प्रक्रिया अपनानी है। 3200 क्या करना है 3200 माइनस कितना करना है 32 माइनस करना है, और यहाँ पे कितना आएगा 3168 हमारा क्या आ जाएगा 3168 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है ना मेरे भाई। चलिए आज का मेरे भाई समय पूरा हो गया। सब्सक्राइब फॉर न्यू अपडेट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे भाई यूट्यूब चैनल का नाम है रिजल्ट जोन एकेडमी। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है मेरे भाई, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन भी बढ़नी चाहिए आपके साथ में, कॉम्पिटिशन तो होना चाहिए एक दूसरे के साथ में, है ना। अपने दोस्तों को भेजिए, उनसे फिर आप पूछिए कि आप इस तरीके के क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं, तो आप दोनों में जब प्रतियोगिता होगी ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैं उससे कुछ आगे हूँ या वो मुझसे कुछ आगे है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन की सीरीज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।